तो आज हम बनाएंगे एक टाइटल प्रोजेक्ट जो हमारे हर एक ट्रेडिशनल वेडिंग में काम में आती है। जब हम उनका टाइटल लिखते हैं, जब हम उनका पूरा वेडिंग इनविटेशन का एक डिजिटल फॉर्मेट बनाते हैं, और हमारा यदि थोड़ा सा इसमें ऐड ऑन करें तो हमारा जो वेडिंग इनविटेशन का भी प्रोजेक्ट है वो भी इसी प्रोजेक्ट से कंप्लीट हो जाएगा। तो बात करते हैं सबसे पहले इसके रिसोर्सेज की। तो रिसोर्सेज आप डाउनलोड कर सकते हो, कैनवा से हो सके, फ्री पिक हो सके, या फिर बहुत सारी मल्टीपल साइट्स है, वहां से आप उसके डाउनलोड कर सकते हो, और उसके डाउनलोड लिंक्स भी मैं यहाँ शेयर कर दूंगा। सेकंड, हमको फॉन्ट्स की आवश्यकता पड़ेगी क्योंकि बहुत ज्यादा रोल है, तो फॉन्ट्स के भी लिंक मैं गूगल ड्राइव लिंक दे दूंगा, और उसके कुछ साइट्स के भी लिंक मैं दे दूंगा जहां से आप एक अच्छे फॉन्ट्स डाउनलोड कर सकते हो। थर्ड, एक अच्छा कंप्यूटर की, और फोर्थ, एक छोटा सा दिमाग की। तो फटाफट चलते हैं एक सस्ते से कंप्यूटर के साथ बड़े से सॉफ्टवेयर में। तो आ गए हैं हम अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे और चलते हैं हम हमारे फेवरेट सॉफ्टवेयर फिल्मोरा पर। फिल्मोरा पर मैंने ऑलरेडी इसके रिसोर्सेज को डाउनलोड कर लिया हूँ। यदि आप चाहो तो कैनवा से आप बना सकते हो। कैनवा का सब्सक्रिप्शन आपके पास चाहिए तो आपको बेटर क्वालिटी मिल जाएगी। ये मेरा साइट रीच नहीं कर पा रहा, शायद नेटवर्क का इशू है, लेकिन यहाँ पर मैंने रिसोर्सेज डाउनलोड कर रखा हूँ तो मैं इसको दिखा देता हूँ। ये हमने ग्रीन स्क्रीन की एक गणेश भगवान की मूर्ति डाउनलोड कर रखी है प्रतिमा, और हमारे पास है एक फ्लोरल डिज़ाइन का, इसको भी मैंने यूट्यूब से ही डाउनलोड किया था। ये जो उसके फ्लावर है वो ब्लो करते हैं, ये आप देख पा रहे होंगे। और थर्ड, हमारे पास एक सॉन्ग है, मैं भी प्ले नहीं कर पाऊंगा क्योंकि कॉपीराइट का इशू है। सो वो तो सॉन्ग नॉर्मली रहेगा, हमको बस उसके कॉन्सेप्ट क्लियर करना है ताकि हमको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए और हम अच्छे से सामने वेडिंग टाइटल बना पाएँ, वेडिंग इन्विटेशन बना पाएँ, कुछ भी बना पाएँ, लेकिन कॉन्सेप्ट वही रहते हैं, कॉन्सेप्ट में कोई छेड़छाड़ होता नहीं। तो हम सीधा इसको ला लेते हैं फर्स्ट ब्लो को, और इसको प्रोजेक्ट सेटिंग को चेंज करो बोल रहा है, बिल्कुल नहीं चेंज करना है। 120 मैं एकदम फास्ट फॉरवर्ड आपको बताऊंगा क्योंकि आप वैसे ही समझदार हो ऐसा मुझे लगता है। मैं आऊँगा और ग्रीन स्क्रीन को रिमूव करने के लिए हम कौन सा यूज़ करते हैं, हम यूज़ करते हैं क्रोमा की। तो डबल क्लिक हम करेंगे और AI टूल्स में आएंगे तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन क्रोमा की का आता है। जैसे हम क्लिक किए तो वो ग्रीन स्क्रीन पूरा रिमूव करके दे देता है आपको। बस इसको परफेक्टली करना है, आपके मेन सब्जेक्ट में आ जाइएगा, और इसको परफेक्ट करने के लिए टॉलरेंस को थोड़ा सा इधर कम ज़्यादा करते हैं। नाउ परफेक्ट, ठीक है। आप इसको थोड़ा सा कम ज़्यादा करके देखेंगे ना तो आप छेड़छाड़ में एज थिकनेस, एज फेदर, मैं आपको डिटेल्ड क्लास इसकी दे नहीं पाऊंगा, इसको आपको सीखना पड़ेगा यूट्यूब से। आप बस कहाँ से कर सकते हो, कौन सा आपका राइट डायरेक्शन है, कितना फास्ट आप कर सकते हो, ये मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, और मेरा काम ही वही है। तो हम आ गए हैं, ये क्रोमा की से मैंने उसको रिमूव कर दिया ना। फर्स्ट जब इसका सीक्वेंस क्या होगा, गणेश भगवान की मूर्ति दिखेगी। फर्स्ट इसका सीक्वेंस पे हम चर्चा कर लेते हैं। पहले गणेश भगवान की मूर्ति दिखेगी, फिर कपल का नाम दिखता है, फिर कपल का डिटेल दिखता है, यानी आपका ग्रूम का डिटेल दिखेगा, आपकी ब्राइड की डिटेल दिखेगी, फिर आपका जो कार्यक्रम की जो तिथि है, जो डेट्स है, वो हमको डालना रहता है। यदि आप चाहे तो परिवार वालों को भी नाम डाल सकते हैं, लेकिन जनरली वो इंपॉर्टेंस नहीं रहता। आपका जो ग्रूम एंड ब्राइड है वो पूरी तरीके से कवर होनी चाहिए, बाकी सब उतने मैटर नहीं रखते। वेडिंग इन्विटेशन बनेगा तो उसमें तो उनके नाम रहते ही हैं, बाकी आपको यदि कोई बोले तो कर भी दीजिएगा, क्या प्रॉब्लम है। क्लाइंट बोले पैसा दे रहा है तो करना पड़ता है काम, ठीक है। तो फिर हम आ गए हैं अपने स्क्रीन पे। ये फर्स्ट गणेश भगवान वाला तो ठीक है, ये हो गया है, ये हमारा ब्लो हो गया है, ओके। इसको आप थोड़ा स्पीड मैपिंग कर सकते हो। जैसे ही हम स्पीड वाले सेक्शन में आएंगे, स्पीड मैपिंग पे हम आएंगे तो आप कस्टमाइज कर सकते हो, थोड़ा स्पीड बढ़ा सकते हो, थोड़ा कम कर सकते हो। तो फ्लावर की जैसी स्पीड बढ़ाएंगे तो आपको एक समझ में आएगा। शुरुआत की मैंने स्पीड हाई कर दिया तो वो फट से फ्लावर ब्लो होते हैं, फिर आप डाउन कर सकते हो। तो ऐसे आप स्पीड मैपिंग भी कर सकते हो। इसकी भी बहुत जल्दी एक वीडियो आने वाली है तो आप देख सकते हो उसको भी। ये सॉन्ग के हिसाब से परफेक्ट मैच करेगा। अभी मैं फिलहाल वैसी के वैसे ही रखता हूँ क्योंकि आपको नॉर्मल वे में मेरे को सिखाना है। ये मैं सामने बढ़ा लेता हूँ थोड़ा टाइमलाइन को, और यहाँ पे आ जाता हूँ मैं। कीबोर्ड की सहायता से मैं ऊपर नीचे आएगा। कीबोर्ड शॉर्टकट भी जो है फिल्मोरा के, इसके भी वीडियोज़ आने वाले हैं, तो आप ध्यान बस दीजिएगा और बने रहिएगा इस चैनल के साथ, बहुत कुछ मिलने वाला है। तो हम सेकंड में रख देते हैं, सेकंड में और फ्लोरल ले लेते हैं। इसको Ctrl+V करके मैं इसको सामने बढ़ा देता हूँ और हम इसका नाम लिखेंगे। तो मैंने फॉन्ट्स की बात की हूँ रिसोर्सेज में, तो आपको फॉन्ट्स डाउनलोड करने होंगे। मैं फिलहाल डिफॉल्ट टाइटल लेता हूँ, और यहाँ पर मेरे को क्योंकि हिंदी में बनाने रहते तो मैं एक मिन्नू गोपी करके एक फॉन्ट्स आते हैं, मैं उनको ले लेता हूँ, ओके।
इसका कलर को मैं अभी फ़िलहाल आपको समझ में आने के लिए रेड रख लेता हूँ, और रेड ही रखना है अपने को। और मैं लिख देता हूँ रोमन ये फ़िलहाल ये लिख देता हूँ मैं। और ये ऐसे रखे रहते हैं इसको, ओके ठीक है। तो फॉन्ट्स आप मल्टीपल फॉन्ट्स चेंज कर सकते हो, जैसे कि मेरे पास इसके 20 फॉन्ट रखे हुए हैं। इसमें राज फॉन्ट्स आते हैं, श्रीलिपि आता है, आपके पास और AMS फॉन्ट होंगे, तो आप ये भी यूज़ कर सकते हो। फिलहाल मैं ये यूज़ कर लिया हूँ, ओके। अब इसमें थोड़ा सा एनिमेशन का काम बाकी है, हम एनिमेशन कर देते हैं इसको। ये एनिमेशन रहेगा। अब एनिमेशन जैसे ही स्टार्ट होगा, मैं चाहता हूँ कि आसपास में एक और फ्लावर आए, तो मैं यहाँ पर इफेक्ट स्टिकर में आ जाता हूँ और यहाँ पर वेडिंग सर्च कर देता हूँ। सॉरी, मेरा इंटरनेट जो है वो जाम हो गया है। मेरे पास यहाँ पर डाउनलोडेड में कुछ होंगे, ये डाउनलोड मैंने करके रखे थे, तो मैं ये आपको एक बार प्ले करके दिखाता हूँ। ये कैसा था, ये कैसा था और ये कैसा था। मैं आपको बता दूँ, आपको स्टिकर सेक्शन में जाना है, वेडिंग सर्च करना है, फिर डिज़ाइनर लाइन्स ऐसा कुछ सर्च किए ना आप, तो वहाँ पर आ जाते हैं, ओके। मैं फ़िलहाल इसको लेना पसंद करूँगा। इसको हम नीचे मिला देते हैं टाइमलाइन पे, और टाइमलाइन पे यहाँ पर मेन जगह में आते हैं जहाँ वो पूरा ब्लो हो जाता है, और इसको थोड़ा सा साइज़ को हम रिसाइज और परफेक्टली सेट कर देंगे। ओके, थोड़ा सा इसको रोटेट करने की ज़रूरत है, मैं रोटेट भी कर लिया, ओके। अब देख लेते हैं, ओके, नाउ डन, इट्स परफेक्ट। और ऐसे करके अब टेक्स्ट एकदम नॉर्मल लग रहा है। जब टेक्स्ट आ रहा है तो टेक्स्ट को भी हम डबल क्लिक करके एनिमेशन में जब आएंगे, तो एनिमेशन में हम इनका जो सेक्शन है बहुत बड़ा, इसमें प्रीसेट दे के रखे हैं। फिल्मोरा इसीलिए फास्ट करवाता है क्योंकि इसमें प्रीसेट बहुत है, और जबकि आप प्रीमियर प्रो में जाओगे तो आपको प्लगइन्स डाउनलोड करने पड़ते हैं, बहुत सारे इफेक्ट वहाँ पर इंपोर्ट करने पड़ते हैं। हालांकि वो सब बनने के बाद में वो ठीक है, लेकिन बहुत ज़्यादा क्रैश करता है। तो इस छोटी छोटी वर्क के लिए आप बिल्कुल फिल्मोरा ट्राई कर सकते हो। बहुत सारे प्रोफेशनल लेवल के भी काम इसमें हो जाते हैं। मैं यहाँ पर पॉडकास्ट रिकॉर्ड किया हूँ, मैं यहाँ पर यूट्यूब के वीडियोस बनाता हूँ, मैं यहाँ पर वेडिंग का पूरा ट्रेडिशनल काम करता हूँ, सिनेमेटिक काम करता हूँ, बहुत से काम यहाँ पर हो जाते हैं। तो फिलहाल हम एनिमेशन पे ध्यान देते हैं, वीडियोस लंबी ना हो। या आप डबल क्लिक करके यहाँ पर इसको देख सकते हो, अपीयरेंस, जो भी आपको एनिमेशन ठीक लगे। फिलहाल मैं फेडेड रखता हूँ क्योंकि फेड ज़्यादा अच्छा होता है, और ये राउंड का रख लेते हैं, ये ठीक है। आउट का भी एनिमेशन हम लगाना चाहेंगे, आउट में फेडेड लगा देते हैं, ओके, ये फेड हो जाएगा। तो जैसे ही ये थोड़ा सा सामने आएगा, ये इन हुआ, मस्त पैकी 3D लग रहा है। और यहाँ पे आउट हो जा रहा है, यहाँ पे टेक्स्ट आउट हो रहा है, तो मैं ये समझता हूँ कि इसको भी मेरे को आउट कर देना चाहिए। वहाँ पे ये अचानक से आउट हो रहा है, तो इसमें आउट वाला एनिमेशन लगा देते हैं एक ठो। ये एनिमेशन में आएंगे, बेसिक एनिमेशन, फेड आउट लगा देते हैं, ओके। तो इसको ऐसा सामने लाएंगे इधर, और ये फर्स्ट वाला जो एनिमेशन है इसको भी ये थोड़ा सा और नज़दीक ला लेते हैं यहाँ पे, ठीक है, नाउ ठीक है। और जैसे ही ये ख़त्म हुआ, तो थोड़ा 1-2 फ्रेम या फिर 5 फ्रेम के बाद में आप उसको कट आउट कर सकते हो। अब आपको ग्रूम का नाम लिखना है, तो मैं आपका रेडी टू यूज़ प्रोजेक्ट है मेरे पास, मेन टाइमलाइन में मैं आ जाता हूँ, और ये मैंने कुछ इस तरीके से बनाया हुआ था। सॉरी, मैं इसको कम कर देता हूँ। ये पहले गणेश भगवान की फ़ोटो रहेगी, उसके बाद में ये कैसे लगाए हैं आपने देखा, ये मैंने फेड लगा रखा हूँ। और ये आपको अभी मैंने बताया कि स्टिकर से ये सामने दिख रहे हैं आपको, स्टिकर वाले सेक्शन में ये मैंने बना रखा हूँ, ओके। ये ईमान दास साहू, ये मेरे क्लाइंट्स का है। तो ये फ़ोटोज़ मैंने अंदर में कैसे ला के रखा हूँ, इसका पर्टिकुलर सेक्शन है कि मैंने एक एडजस्टमेंट लेयर लिया, उसे कंपाउंड क्लिप बनाया बॉय नाम से। तो ये बॉय नाम पे जब हम आएंगे, तो यहाँ पर मैंने रिंग लगा रखा हूँ इसके ऊपर में, समझ रहे हो, इसके ऊपर में मैंने रिंग लगा रखा हूँ, जिसको मैंने लॉक कर दिया हूँ। और अंदर में इस फोटो पे फोटो और है बॉय फोटो, यहाँ पर ये सीक्वेंस आपको दिख रहा है बॉय फोटो करके। यहाँ पर हमने एक एडजस्टमेंट लेयर लेके वहाँ पर कंपाउंड क्लिप बना रखे हैं। एडजस्टमेंट लेयर कैसे लेना है ये आप देख सकते हो मेरे पुराने वीडियोस में, या फिर इसकी और भी वीडियोस आएगी तो आपको बेटर क्लियर समझ में आ जाएगा।
तो ये हम बॉय फोटो में जैसे आए तो बॉय फोटो में मैं यहाँ पर सिर्फ फोटो चेंज करता हूँ और वहां पर थोड़ा एडजस्टमेंट करता हूँ, फिर ये एज अ प्रीसेट मेरा काम कर देता है, तो बहुत फास्ट यहाँ पर काम हो जाता है। तो मैं फिलहाल अभी हमारे नए ग्रूम का यहाँ पर लगा देता हूँ। नए ग्रूम का मैंने लगा दिया ऊपर में, ओल्ड वाले को डिलीट कर दिया। ओके, फिर मैं आ जाता हूँ, सॉरी, फिर मैं आ जाता हूँ ये बॉय में। तो बॉय में जैसे आया तो वो पुरानी फोटोज लग गई भैया, तो मैं बेसिक सेक्शन में आ जाता हूँ और इसको ये पूरा मास्किंग को थोड़ा ऊपर लेके जाता हूँ और ओवरऑल फोटो को थोड़ा नीचे ला लेता हूँ। क्यों ऊपर लेके गया? क्योंकि उसकी पगड़ी जो थी वो ऊपर थी और ओवरऑल फोटो इसलिए नीचे आया क्योंकि वो फोटो ऊपर हो गई थी। ऐसी थोड़ी एडजस्टमेंट करनी है, वैसे आप गर्ल के साथ कर सकते हो। ये देखो गर्ल का सेक्शन है, गर्ल में मैंने अगेन उसी क्लिप का पूरा फुटेज को कॉपी करके यहाँ पर लगा रखा हूँ। अब गर्ल वाले फोटो सेक्शन में हम जब जाएंगे तो यहाँ पर हमको गर्ल की फोटो लगानी है। ओके, ये हमने फोटो लगा दी है, देन उसके बाद में हमको गर्ल वाले सेक्शन में आना है। ये इसीलिए है क्योंकि एक में हमको फोटो चेंजेस करना है, एक में उसका एडजस्टमेंट चेंज करना है। उसमें ये जो आउटलाइन है वो लगा पड़ा है, इसीलिए हम वहां पे कोई चेंजेस नहीं करते, हम यहाँ पे चेंजेस करते हैं। तो मैं इसको थोड़ा सा मास्किंग को ऊपर लेके जाता हूँ, ये यहाँ पर, ताकि उसका फेस विजिबल हो जाए। और हम इसको यहाँ के प्रॉपर्टीज की मदद से हम थोड़ा कम ज्यादा करेंगे। ओके, नाउ परफेक्ट। ये आप अपनी ब्राइड की फोटो लगा सकते हो। ओके, ये बस वहां पे चेंजेस किया, ये पूरा बन गया। मैं ये प्रोजेक्ट्स का फुल कंप्लीट लिंक्स आपके यानी मेरे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा ताकि आप यहाँ पर प्रैक्टिस कर सको। मैं आपको बेसिक साइंस बता रहा हूँ कि ये जो फॉन्ट है ये है वही मिन्नू गोपी जो आपको फॉन्ट बताया हूँ। मैंने इसका जो साइज है वो थोड़ा सा बड़ा कर रखा है और बाकी का साइज थोड़ा छोटा है। ये जैसे जबकि आप प्रॉपर्टीज में देखें तो ये 42 लिखा हुआ है और यहाँ पर सॉरी ये 48 है और ये 24 है, तो वो 48 और ये 24 में लिखा हुआ है इसलिए। और ये नॉर्मल फॉन्ट नहीं है, यदि आपको इसका भी शॉर्टकट चाहिए तो फिलहाल मेरे पास नेट नहीं है। आप यूनिकोड यानी हिंदी टाइपिंग करके आप कृतिदेव में बदल सकते हो, यूनिकोड टू कृतिदेव यदि आप करेंगे। मैं नेट आने के बाद में इसकी भी स्क्रीन रिकॉर्डिंग डाल दूंगा। फिर आप ऊपर में जब हिंदी टाइप करोगे तो नीचे में उसका कोड आ जाता है, आपको उस कोड को कॉपी करना है और यहाँ पर इस वाले सेक्शन पे पेस्ट कर देना है। तो और आपको बड़ा वाला लेके यानी आप एक काम करिएगा, उनका सिर्फ जो आपके इसका ग्रूम का नाम है सिर्फ उसको पहले कॉपी कीजिएगा, उसको ऊपर में एज इट इज जगह में पेस्ट कर दीजिएगा, फिर उनका जो बाकी का नाम रहेगा उसको आप नीचे पेस्ट कर दीजिएगा तो पूरा काम हो जाता है। सेम काम आपको यहाँ पे भी करना है, यहाँ पे भी सेम आपको तरीके से लिखना है। अब जैसे कि आप समझ रहे हो कि ये जो बैकग्राउंड है यही कॉपी हो रहा है, फिर बैकग्राउंड को अगेन कॉपी कर देंगे आप और यहाँ पर उनका जो पूरा डेटा, जैसे कि हमारे तरफ चूलमाटी, तेलमाटी, तेलमैन, भारत प्रस्थान, लगभग ऑल इंडिया भारत में ऐसे रिचुअल्स होते हैं, तो ऐसे रिचुअल्स को फॉलो करना है। यहाँ पर आप पूरा यूनिकोड से लेकर कृतिदेव में या फिर यूनिकोड के भी फॉन्ट्स आते हैं, मुक्ता फॉन्ट्स आता है, खंड फॉन्ट्स आता है, बहुत सारे देवनागरी हिंदी फॉन्ट्स हैं जो कि अच्छे हैं, तो आप उनका भी यूज कर सकते हो। उनकी भी वीडियोस मैं सामने बना दूंगा, बहुत सारे टॉपिक्स में आएंगे। आपको खुद ही एक्सप्लोर करना है, आप इतने साल से एडिटिंग कर रहे हो तो आपको पता होगा। मैं बस आपको फास्टेस्ट एंड शॉर्टकट वेज बताता हूं जो कि आप कर सकते हो। ये आप करके रखो। आशीर्वाद समारोह फिर फॉन्ट चेंज है, एनिमेशन लगा हुआ है, इसको भी आप चेंज करके रखो और आप बीट के हिसाब से लो, यानी सॉन्ग पे जो बीट पड़ रहा है उसके हिसाब से लो। और लास्ट में ये ले लेना है आपको, और ये प्रेजेंटिंग बाय रोमन फोटो वाला। तो ये था हमारा पूरा आज का वेडिंग इनविटेशन प्रोजेक्ट जो हमको कंप्लीट करने हैं। यदि इसकी प्रोजेक्ट फाइल आपको मिल जाएगी तो आप इसको समझ सकते हो और अच्छे से। यहां पर कुछ जगह मास्किंग की रखी है, तो ये मास्किंग जो है ये राउंडनेस की वजह से की रखी है। इसको मैं करके दिखा देता हूं आपको। ये यहां पे मैं लेता हूं, ये लेयर को मैं थोड़ा सा सामने, सॉरी ये वाला लेयर नहीं है, मैं फिलहाल एक व्हाइट सॉरी ब्लैक वाला ले लेता हूं। ब्लैक के ऊपर मैं ये रखूंगा। एनिमेशन कैसे करना है वो मैं दिखा देता हूं आपको। एनिमेशन के हालांकि एक क्लास आएगी, लेकिन आप समझ लीजिए अभी यहां पर, ये यहां पर, तो मैं यहां पर रोटेशन में एक की फ्रेम लगाता हूं। अभी 0 है, थोड़े दूर जाता हूं, सॉरी अभी नहीं, ये थोड़े दूर, और यहां पर मैं इसके रोटेशन को डिग्री को यहां पे ला देता हूं 81% में। अब कैसा होगा, ये थोड़ा रोटेट करेगा। ये देखो, स्पीड को आपको कम ज्यादा करना है तो ये मास्किंग को थोड़ा बढ़ा दो, ये
ठीक है, ये रोटेट होने लगा जब आप रोटेशन में डालोगे, ऐसा कोई सर्कुलर लोगे तभी वो फील होगा कि वो रोटेट हो रहा है। मैं फिलहाल इसकी पीएनजी डाउनलोड किया था तो वो पीएनजी के माध्यम से हो रखा है। एनिमेशन की क्लास आने वाली है, आपको पूरा प्रोजेक्ट मिलने वाला है और इसके रिसोर्सेज फाइल के भी लिंक्स मिलने वाले हैं, तो जल्दी जल्दी बनाओ। आपको वेडिंग इनविटेशन भी लगभग सेम बनता है और सेम आपको बनाना ही है। फिल्मोरा की बहुत सारी क्लासेस आने वाली है, बहुत सारे आप शॉर्ट वेज में वेडिंग को समझोगे और एक अच्छा सिनेमैटिक लुक दोगे और एक अच्छा प्राइम लुक दोगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।